वेलकम दोस्तों। दरविश ग्रुप के मैनेजमेंट की जानिब से ये सर्कुलर वीडियो के जरिए से तमाम इन्वेस्टर्स तक बात को पहुंचाने की कोशिश की जा रही है। तो चलिए इधर उधर की बात ना करते हुए सीधा मुद्दे पर आते हैं कि आखिर अब इस प्रॉब्लम का हल क्या है और ये मसला कैसे और कब हल होगा। दरविश ग्रुप के मैनेजमेंट का ये कहना है कि ये उतनी बड़ी प्रॉब्लम नहीं थी जिसको अभी इतना बड़ा बनाया जा रहा है, क्योंकि कंपनी रिफंड देने के लिए पहले दिन से तैयार है। बस उसको एक मौका तो देके देखिए। और कंपनी के तमाम सोर्स को बंद करना और कंपनी पे ब्लेम करना कि कंपनी पैसे वापस करने में डिले कर रही है, ये सब कहना सही नहीं है। क्योंकि अगर सब हाथ बंद करके रखेंगे तो काम कौन करेगा और एसेट्स टू कैश में कन्वर्ट कैसे कर पाएंगे, इस बात को समझने की जरूरत है। एक्चुअल में प्रॉब्लम शुरू हुई दरविश ग्रुप के एजेंट्स और सब एजेंट्स के रॉन्ग एक्सप्लेनेशन की वजह से। दरविश ग्रुप के हायर मैनेजमेंट का एक्चुअल मैसेज ये था कि दरविश ग्रुप से डीजीपेक्स में ट्रांसफर होना था, लेकिन कुछ एजेंट्स के अलावा मेजॉरिटी एजेंट्स ने इस मैसेज को गलत वे में गलत तरीके से लोगों के सामने रखा और लोगों तक हायर मैनेजमेंट की बात कभी डायरेक्ट नहीं होने की वजह से मिसअंडरस्टैंडिंग पैदा हुई और ओवरनाइट अमाउंट रिटर्न की डिमांड आने से कंपनी को प्रैक्टिकल प्रॉब्लम फेस करना पड़ा, जिससे लोगों में गलत अफवाहें और हलचल पैदा हो गई और दुश्मनों ने भी मौके का गलत फायदा उठाते हुए मसले को और कॉम्प्लिकेटेड कर दिया, जिसके नतीजे में केस भी हुआ और उस एक केस की वजह से तमाम सोर्सेस को आज तक बंद रखा गया है। ना कंपनी को कुछ काम करने का मौका मिला और ना ही कस्टमर्स को कुछ फायदा पहुंचा, बल्कि दोनों के भी 3 महीने जाये हो गए। लेकिन दरविश ग्रुप अभी भी नाउम्मीद नहीं हुआ है, बल्कि उसके पास इस मसले का पूरा हल आज भी मौजूद है। बस जरूरत है इस बात की कि इसके प्रैक्टिकल ग्राउंड पे कैसे एग्जीक्यूट किया जाए और जल्द से जल्द प्रैक्टिकल ग्राउंड पे रिटर्न देने का प्रोसेस को कैसे स्टार्ट किया जाए, जिसके लिए ही कंपनी हाई कोर्ट में लीगल फॉर्मेलिटीज को पूरा करने की कोशिश कर रही है और इंशाल्लाह ये उम्मीद कर रही है कि नवंबर में कंपनी पे लगे तमाम सेक्शंस को हटाया जाएगा और डीजीपेक्स प्रोजेक्ट को फिर से विद न्यू प्रॉफिट परसेंटेज के साथ कंटिन्यू रखने की भी परमिशन दी जाए। आप तमाम लोगों से ये दुआ की दरख्वास्त है कि इस दफा कोर्ट कंपनी के बात और सिचुएशन को समझते हुए इन्वेस्टर्स और कंपनी दोनों के हक में इंसाफ के साथ और प्रैक्टिकल पॉसिबिलिटीज को मद्देनजर रखते हुए फैसला सुनाएगी और ये मौका देगी कि कंपनी खुद अपने कस्टमर्स की रिक्वायरमेंट को जल्द से जल्द उनका इन्वेस्टमेंट उनको रिटर्न करके इस मसले को हमेशा के लिए ख़त्म कर दे। अभी आप लोगों के जहन में कुछ डाउट्स आ रहे होंगे कि रिफंड पॉलिसी क्या होगी, कब रिफंड स्टार्ट होगा। तो इसके जवाब में कंपनी का ये कहना है कि अभी मैटर कोर्ट में चल रहा है, तो कोर्ट का फैसला आने तक रिफंड स्टार्ट होने की डेट हम डिक्लेयर नहीं कर सकते। लेकिन उम्मीद ये है कि इंशाअल्लाह अगर नवंबर में कोर्ट से कुछ राहत मिलती है तो फिर उतना ही जल्दी रिफंड प्रोसेस भी स्टार्ट कर दिया जाएगा और कंपनी तमाम लोगों को विद बेसिक वेरिफिकेशन करके सबका इन्वेस्टमेंट को उन तक लौटा देगी, चाहे वो अकाउंट में पैसे दिए हो या कैश में, सबका हक उन तक पहुंचाया जाएगा और इंशाअल्लाह किसी का 1 रुपया भी नहीं डुबाया जाएगा। बस आखिर में दरविश ग्रुप की पूरी टीम की तरफ से कंपनी के हेडर्स को ये जवाब है, बुज़दिले लाख बुरा चाहे तो क्या होता है, वही होता है जो मंजूर खुदा होता है। और अगर अल्लाह ने चाहा तो LBS नगर इस बार पिस्ता हाउस वीकली नहीं हर दिन जाएगा, क्योंकि देने वाली जात अल्लाह की है। और आखिर में ये कहना चाहता हूँ कि दरविश ग्रुप के सब खैर ख्वाहों को बहुत बहुत शुक्रिया आपका, जो अभी तक सब्र करते हुए कंपनी के साथ खड़े हैं। इंशाअल्लाह उनका ये भरोसा कंपनी कभी नहीं तोड़ेगी।